हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विजेंद्र और आप देख रहे हैं डिजिटल ज्ञान। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि उत्तराखंड राज्य में मृत्यु प्रमाण पत्र किस तरह से हम बनाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए चलते हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे। सबसे पहले हम अपनी सरकार के पोर्टल पे आ जाएंगे। यहाँ पे हम लॉगिन कर लेंगे। यदि आपके पास अपनी सरकार पोर्टल की आईडी नहीं है तो यह आईडी किस तरह से हम बनाएंगे, इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और यहाँ पे आई बटन में भी आपको इसका लिंक मैं दे दूंगा। तो यहाँ पे लॉगिन करने के बाद यहाँ पे जहाँ लिखा है नए आवेदन के लिए अनुरोध करें, तो यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह से नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपने विभाग चुन लेना है। विभाग में आ जाएगा आपका पंचायती राज विभाग। उसके बाद आता है सेवा प्रकार। तो यहाँ हम मृत्यु प्रमाण पत्र बनाएंगे, तो यहाँ पे हम जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र ग्रामीण इसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आता है सेवा। तो सेवा में यहाँ पे मृत्यु प्रमाण पत्र हम बना रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मृत्यु प्रमाण पत्र जो एक माह के भीतर और यहाँ पे 1 वर्ष के बाद, और लास्ट में है मृत्यु पंजीकरण 1 माह के बाद और 1 वर्ष के अंदर। तो ज़्यादातर केस में हम 1 माह के बाद और 1 वर्ष के अंदर ही मृत्यु प्रमाण पत्र बनाते हैं। तो यहाँ पे हम इस पर क्लिक कर लेंगे, 1 माह के बाद और 1 वर्ष के अंदर। तो इस पर हम क्लिक कर लेंगे इस तरह से। क्लिक करने के बाद ये यहाँ नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे फ़ोटो अपलोड जहाँ लिखा है यहाँ पे हम आवेदक की एक फ़ोटो डाल देंगे। इस तरह से हम यहाँ से फ़ोटो उठा लेंगे। यहाँ पे मृतक की फ़ोटो आ जाएगी जिनकी मृत्यु हुई है। इस तरह से यहाँ हम फ़ोटो इसको सेट कर देंगे, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट करके इसको जहाँ लिखा है अच्छी तरह से यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे। तो हमारी फ़ोटो जो है अपलोड हो जाएगी। फ़ोटो अपलोड हो जाने के बाद नीचे है अनिवार्य दस्तावेज। तो अनिवार्य दस्तावेज में सबसे पहले आता है आवेदन पत्र तहसीलदार के नाम पर। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से आपने तहसीलदार के नाम पे आवेदन पत्र लिखना है। जो आवेदन पत्र आप लिखेंगे वो नॉर्मल आप किसी भी पेपर पे लिख के इसका PDF बना के इसको अपलोड कर सकते हैं। ये देख लीजिए, इस तरह से आपने तहसीलदार को अपनी एप्लीकेशन लिखनी है। सेवा में श्रीमान तहसीलदार, तहसील जो भी आपकी होगी, उसके बाद जिला, उसके बाद विषय। तो इस तरह से आपने भी लिख लेनी है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसको देख सकते हैं। इसका हमने PDF बना लेना है और PDF बनाने के बाद हम इसको यहाँ से अपलोड कर लेंगे। अपलोड पे क्लिक कर लेंगे तो ये हमारे PDF में ले जाएगा। यहाँ से हम इसको अपलोड कर लेंगे। अपलोड हो जाने के बाद नीचे है शमशान एवं कब्रिस्तान लकड़ी खरीद आदि की मूल रसीद। तो हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादातर होता है कि हमारे पास शमशान में लकड़ी नहीं खरीदते हैं। यहाँ पे हम लोग ही आपस में से लकड़ियाँ लेके यहाँ पे दाह संस्कार कर लेते हैं। तो इसके लिए हमारे पास रसीद तो नहीं होगी। तो इसके लिए आपने एक एफिडेविट बनवा लेना है और उसमें ये दर्शा देना है कि इनकी मृत्यु हो चुकी है। तो इसका भी आपने PDF बना लेना है और इसको यहाँ पे अपलोड कर लेना है। इस तरह से अपलोड कर देंगे। उसके बाद आता है आवेदक का पहचान पत्र। तो यहाँ पे जो आवेदन कर रहा है उसका पहचान पत्र आएगा, ठीक है। यानी जो आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका यहाँ पे पहचान पत्र आ जाएगा। इस तरह से हम पहचान पत्र को भी अपलोड कर लेंगे। उसके बाद आता है पते से संबंधित साक्ष्य। तो यहाँ पे जो भी आपका पते से संबंधित साक्ष्य, यानी आप यहाँ पे वोटर ID कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं या बिजली का बिल होगा तो उसका भी आप PDF बना के यहाँ पे एड्रेस प्रूफ में अपलोड कर सकते हैं। इस तरह से हम इसको अपलोड कर लेंगे यहाँ से। उसके बाद आता है मृतक का आधार कार्ड। तो यहाँ पे हमने मृतक का ही आधार कार्ड डालना है। जिनकी मृत्यु हुई है उनका आधार कार्ड हम यहाँ से उसकी PDF बना लेंगे और उसको भी हम यहाँ पे इस तरह से अपलोड कर लेंगे, मृतक का आधार कार्ड। उसके बाद आता है प्रधान या सरपंच द्वारा जारी प्रमाण पत्र। तो आपने अपने प्रधान या सरपंच द्वारा एक प्रमाण पत्र जारी करवा देना है जिनमें मृतक की मृत्यु दर्शाई गई हो। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से आपने ये लिखवा लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रमाण पत्र जो प्रधान द्वारा बनेगा, प्रमाणित किया जाता है, जिसका भी नाम है पिता पुत्र, ठीक है। इस तरह से आपने ये बनवा लेना है और यहाँ पे प्रधान की साइन और यहाँ पे मोहर मरवा लेनी है। तो आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसको भी देख सकते हैं किस तरह से आपने ये लिखना है। तो इसका भी हमने एक सिंपल PDF बना लेना है और PDF कॉपी बना के हम इसको भी यहाँ पे अपलोड कर लेंगे।
इस तरह से अपलोड पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से जो भी PDF है उसको हम यहाँ से अपलोड कर देंगे। इस तरह से ये अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आता है वैकल्पिक दस्तावेज। तो यहाँ पे यदि अस्पताल में मृत्यु हुई है तो अस्पताल द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, तो उसका भी PDF आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। यदि किसी दुर्घटना में इनकी मृत्यु हुई है तो यहाँ पे आपने पोस्टमार्टम जो पुलिस द्वारा पंचनामा किया जाता है तो ये यहाँ पे अपलोड कर लेना है। यदि इन दोनों में से कोई भी नहीं तो आप इसको छोड़ सकते हैं और जहाँ लिखा है जमा करें तो यहाँ जमा करें पे हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह से नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आती है मृत्यु की तिथि। तो जिस भी तिथि को यहाँ पे मृत्यु हुई है आपने सबसे पहले वो तिथि सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ से सबसे पहले हम ईयर निकाल लेंगे, उसके बाद मंथ और यहाँ पे तारीख सेलेक्ट कर लेंगे तो हमारी मृत्यु की तिथि यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद लिंग महिला थी या पुरुष थे तो यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे है मृतक का नाम, तो यहाँ पे श्री, श्रीमती, कुमारी जो भी है तो मृतक का नाम हम यहाँ पे डाल देंगे। जो भी मृतक का नाम है वो हम इस तरह से यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद पिता या पति का नाम, तो यहाँ पे मृतक के पिता या पति का नाम हम डाल देंगे। उसके बाद माता का नाम, तो यहाँ पे मृतक की माता का नाम आ जाएगा। उसके बाद आता है आयु, तो मृतक की जो भी आयु रही होगी तो आपने यहाँ पे डाल देनी आयु। उसके बाद आता है धर्म, धर्म में हिंदू मुस्लिम जो भी होगा वो आप डाल देंगे। उसके बाद राष्ट्रीयता इंडियन ही रहने देना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे मृतक का आधार नंबर आ जाएगा, यानी यहाँ पे मृतक का आधार नंबर आएगा तो यहाँ पे मृतक का आधार नंबर डाल देंगे। उसके बाद आता है मृत्यु का कारण, तो यदि मृत्यु का कोई कारण है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यदि नहीं है तो आप सिंपली लिख सकते हैं। जैसे उम्र हो चुकी थी, उम्र दराज, तो इस तरह से हम यहाँ पे लिखेंगे। तो आपके केस में मृत्यु का जो भी कारण है वो आप यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद मृत्यु का स्थान, पूर्ण पता, तो यहाँ पे मृत्यु हुई है वहाँ का पूरा पता हम यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद जिला आ जाएगा और उसके बाद तहसील। उसके बाद आता है ब्लॉक, तो जो भी ब्लॉक होगा वो आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ग्राम पंचायत, जो भी आपकी ग्राम पंचायत है तो वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद गांव, तो जो भी आपका गांव है वो यहाँ पे डाल देंगे। तो मृतक का पूरा पता, तो मृतक का पूरा पता भी हम यहाँ पे डाल देंगे, मृतक कहाँ के थे या क्या थे। मृत्यु के समय मृतक का पता, जिस समय मृत्यु हुई है वहाँ का पता भी हम यहाँ पे डाल देंगे। मृत्यु का स्थान, तो यहाँ पे हम डाल देंगे मृत्यु के स्थान में, जैसे घर, अस्पताल, ठीक है, जहाँ पे भी मृत्यु हुई है वो हम डाल देंगे। मृत्यु के स्थान का पता, तो मृत्यु के स्थान का पता हम यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद आता है मृतक का व्यवसाय। उसके बाद क्या है, मृत्यु चिकित्सा रूप में प्रमाणित है, यदि अस्पताल में है तो हाँ होएगा, नहीं तो ना। चिकित्सा संबंधी देख रेख की जा गई है तो यहाँ पे है तो हाँ, नहीं तो ना। रोग का नाम, यदि किसी रोग के कारण इनकी मृत्यु हुई है तो आप यहाँ पे रोग लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, कुछ नहीं, सामान्य। मृत्यु का असली कारण, जो भी कारण रहा होगा वो यहाँ पे आपने लिख लेना है। उसके बाद क्या व्यसनी था, तो क्या मृतक व्यसनी था वो आपने यहाँ पे डाल देना है, यदि था तो आपने डाल देना है क्या था, नहीं तो नहीं आ जाएगा। उसके बाद कितने साल से, तो यहाँ पे कुछ नहीं, या व्यसनी थे तो वो आपने यहाँ पे लिखना पड़ेगा। उसके बाद आता है आवेदक की जानकारी। अब यहाँ पे आएगा जो आवेदन कर रहा है उसका नाम आएगा, यानी जो भी बंदा आवेदन करेगा उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आवेदक का मोबाइल नंबर यहाँ पे आ जाएगा। मोबाइल नंबर के बाद आवेदक का पूरा पता हम यहाँ पे डाल देंगे, जो भी आवेदक करता है तो उसका हम यहाँ पे पूरा एड्रेस डाल देंगे। उसके बाद आता है समीक्षा विवरण। मेरे द्वारा यह घोषणा करता हूँ आवेदन में दी गई हर तरह की जानकारी सही है, यदि कोई भी गलत पाई जाती है तो आवेदन खारिज किया जा सकता है। चेकबॉक्स पे हम ग्रीन कर लेंगे और सहेजे, उसके बाद भुगतान करें और जमा करें पे हम क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ से हम अपनी पेमेंट गेटवे मोड पे पहुँच जाएंगे। यहाँ पे मात्र आपने 30 रुपये की पेमेंट कर लेनी है और ये आपको पेमेंट करने के बाद 15 दिन के अंदर आपको इसी आईडी पे आपका जो मृत्यु प्रमाण पत्र है वो यहीं पे आपको उपलब्ध हो जाएगा। आप यहाँ पे पेमेंट नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या UPI के माध्यम से आप यहाँ पे कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे बहुत से व्यूअर ऐसे भी आ रहे हैं जिनको डाउनलोड करना नहीं आ रहा उनका प्रमाण पत्र, तो यहाँ पे जहाँ लिखा है प्राप्त प्रमाण पत्र, होम पे आ जाएंगे और प्राप्त प्रमाण पत्र पे हम क्लिक कर लेंगे। तो इस तरह से ये नीचे आप देख सकते हैं ये सारे प्रमाण पत्र आ चुके हैं। तो इनमें से कोई भी एक प्रमाण पत्र मैं आपको दिखा देता हूँ डाउनलोड करके। यहाँ ये ब्लू कलर पे UK, इस पर हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद जहाँ लिखा है प्रमाण पत्र, तो यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद जो हमारा प्रमाण पत्र है वो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा।
डाउनलोड होने के बाद यहाँ 3 डॉट पे हम क्लिक करेंगे, डाउनलोड पे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये PDF है। इसको हम खोल लेंगे तो ये हमारा प्रमाण पत्र आ चुका है। इसका आप आसानी से प्रिंट निकाल सकते हैं। आशा करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे कि किस तरह से हम मृत्यु प्रमाण पत्र बनाएंगे और क्या क्या हमें इसमें डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।